नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। केजीएमयू में 109 सैंपलों की जांच हुई। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए थे ये सैंपल, कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उनमें से 107 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया था, जबकि 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट पाया गया था। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू में 109 सैंपलों की जांच हुई थी और ये सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए थे। इन सैंपलों में से 107 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया, तो वहीं कप्पा वेरिएंट 2 सैंपल में पाया गया। आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि विगत दिनों केजीएमयू लखनऊ में 109 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इस रिपोर्ट के हिसाब से 107 सैंपल में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पाया गया तथा 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट पाए गए हैं। आपको बता दें, दूसरी लहर से लगभग पूरा देश धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि इसके प्रकोप से बच गया है। हालांकि अभी भी इक्का दुक्का केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर की, और उससे पहले कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भी काफी खतरनाक है, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। और इसी की जांच के लिए लखनऊ में 109 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 107 सैंपल में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तथा 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट पाए गए हैं। और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रागिनी पांडे जुड़ चुकी है। रागिनी, जानना चाहेंगे, तीसरी लहर की आशंका से पहले डेल्टा वेरिएंट का खतरा लगातार यहां पर बना हुआ है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ अपडेट है रागिनी आपके पास? जी उमंग, देखिए केजीएमयू में लखनऊ के केजीएमयू में 109 सैंपल भेजे गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिसमें से 107 में डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं और दो पेशेंट में कैंपा वेरिएंट पाए गए हैं। लेकिन कैंपा और डेल्टा वेरिएंट प्रदेश के लिए पुराना वेरिएंट है, नया नहीं है। लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसी ने जो अप्रैल और मई में जो कोरोना वायरस फैला था, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही मची थी, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से था। जबकि आपकी कैंपा वेरिएंट पाया गया है, तो कैंपा वेरिएंट अपने म्यूटेंट्स को चेंज करता है। ये डेल्टा वेरिएंट का वंश है जो कि अपने म्यूटेंट्स को चेंज करता है, और ये खतरनाक बताया जा रहा है। और साथ ही उमंग, मैं आपको बता दूं कि कैंपा और लैम्बा वेरिएंट भी आने की आशंका है, क्योंकि बाकी के कंट्रीज में 25 कंट्री में लैम्बा वेरिएंट पाया गया है। और कैंपा वेरिएंट मिलने के बाद प्रदेश में और भी चिंता की बात हो गई है, क्योंकि इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कई बार है कि ये अपने म्यूटेंट्स को चेंज करता है, अपनी चीज़ों को छुपा ले जाता है। जब ये वायरस अटैक करता है तो पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में, और जब ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है तब पता चलता है। तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा भी आपको पता है कि जैसा कि दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं दिया गया। डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और डेल्टा के साथ डेल्टा प्लस भी आ गया और कैंपा वेरिएंट भी मिला है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। बिल्कुल रागिनी, और जिस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट के बारे में बात कही जा रही है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, हमारे चिकित्सक तो लगे ही हुए हैं, हमारे तमाम चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने को की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी इस नए स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही है, हालांकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश ने भी कोरोना की दूसरी लहर से कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि पार पा ली है, लेकिन फिर भी बढ़ती लापरवाही के चक्कर में अगर हम प्रयागराज की हम बात करें, क्योंकि बात हो रही है कोरोना वायरस के बारे में, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में 8 नए केस यहां पर सामने आए हैं और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो 107 डेल्टा वेरिएंट के नए केस सामने आए हैं। ऐसे में रागिनी, क्या लगता है आपको कि चिकित्सक जो हमारा महकमा है वो तो कोशिश कर ही रहा है, शासन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर कहीं भारी ना पड़ जाए? रागिनी, क्या कहना चाहेंगे? जी उमंग, आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि लोगों की जो लापरवाही है वो भारी ही पड़ रही है, भारी पड़ नहीं जाएगी क्योंकि भारी पड़ रही है। लोग बाहर निकलते हैं, लोग जॉब पे जाने लगे हैं, ऑफिस खुल गए हैं, स्कूल भी खुलने के आदेश आए थे। और साथ ही आपको बता दें कि लोग मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हम सब्जी मंडियों की बात करें तो सब्जी मंडियों में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता है। इतनी भीड़ होती है कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। लोग शॉपिंग पे निकल गए हैं, लोग पर्यटन स्थल पे निकल गए हैं। तो सरकार ने तो पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि हर पुख्ता इंतजाम है, जैसे कि पीकू वार्ड में भी 9000 से ज़्यादा बेड्स की तैयारियां हैं, आईसीयू वार्ड की तैयारियां हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, जैसा कि दूसरी लहर में हुई थी, तबाही मची थी। लेकिन यहाँ पे बात ये उठती है उमंग कि लोग कितने जागरूक हैं, लोग क्या कर रहे हैं इससे बचने के लिए। क्या लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है या मास्क पहन के निकलते हैं? अभी भी अगर हम मार्केट का सर्वे करें या हम पर्यटन स्थल का सर्वे करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो कोविड को भूल चुके हैं। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं उमंग कि लोग भूल चुके हैं कि दूसरी लहर ने बहुत तबाही मचाई थी और जैसे ही लॉकडाउन खुला है लोग फिर से भूल गए हैं कि हम वो किस चीज़ से झेल कर बाहर निकले थे। उन्होंने हॉस्पिटल में बेड ढूंढा था, बेड नहीं मिला था। लोगों ने घर में ऑक्सीजन लगा के लोगों को घर में आइसोलेट करके बचाने की कोशिश की थी, जिसका एक नतीजा आया था कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस ने भी तहलका मचाया था। लेकिन लोग फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि वैक्सीनेट हो गए तो उन्हें अमृत मिल गया है, लेकिन वैक्सीनेशन एक सॉल्यूशन नहीं है। वैक्सीनेशन सिर्फ इतना करता है कि आपको वायरस से कुछ % ही बचाता है, लेकिन जो हमारा बिहेवियर है वो हमें वायरस से बचा कर रखता है। उसको हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना चाहिए, पूरी तरह से हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर सी बात है डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख बात देखने वाली ये है कि तीसरी लहर आए या ना आए, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है कि क्या हम इस तीसरी लहर को लाना चाहते हैं, क्या हम इस डेल्टा वेरिएंट को और भी ज्यादा खतरनाक रूप में आना देना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देश के 12 राज्यों में सामने आए और अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन की क्षमता को कम करता है या नहीं करता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा चिकित्सीय महकमा बार बार हम इस चीज को दोहरा रहे हैं, चिकित्सीय महकमा बार बार हमें आगाह कर रहा है कि जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, भले एक डोज लगी हो या 2 डोज लगी हो, उन्होंने अपने आप को ऐसा समझ लिया है कि हम तो कोरोना प्रूफ हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यही है, खुद चिकित्सीय महकमा ये बोल रहा है, तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट को खतरनाक होने देना है या नहीं होने देना है, ये हमारे ही हाथ में है। क्या कहना चाहेंगे रागिनी? जी बिल्कुल, जो प्रशासन और सरकार कहती है कि हमारे हाथ में है कि हम कोविड को कितना आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कोरोना खुद से चल के नहीं आता, कोरोना को लेने हम बाहर जाते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि अगर हमने कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन नहीं किया तो बहुत जल्द तीसरी लहर भी दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो फटेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि पूरी की पूरी बस्ती कब उजड़ गई, पूरा का पूरा घर कब उजड़ गया। उमंग, इस बात का ध्यान लोगों को रखना है। सरकार तो पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार वैक्सीनेट भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और साथ ही घर घर जाके टेस्ट की जो योगी मॉडल है, 3D मॉडल है, जो टेस्ट किए जा रहे हैं, जो ट्रैकिंग की जा रही है, वो सारी सरकार सुविधा दे रही है। लेकिन लोग कितने जागरूक हैं इस पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही भाग है जो 26 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें कुछ भाग है जो अशिक्षित है, उनको तो जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बाहर निकल गए हैं, वो अपने बच्चों को निकल गए हैं, जबकि ये कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब ये लहर घर में आ जाएगी उसके बाद शायद लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल रागिनी, जाहिर सी बात है और सबसे मुख्य बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिन लोगों ने इस दूसरी लहर में अपनों को खोया है या जो खुद इस दूसरी लहर के दरमियान कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं, आपने भी इस
कोरोना को बहुत नजदीक से आपने देखा है, और वो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, और उन्होंने भी पहले भी सावधानी बरती है, अभी भी बरत रहे हैं। आप और हम और जो जागरूक हैं, जैसा कि आपने कहा, वो सावधानी बरत रहे, लेकिन हम जैसे तमाम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं ऐसे लोग जो सावधानी नहीं बरत रहे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे रागिनी? ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो लोग सावधानी बरत रहे हैं वो तो सावधान है, लेकिन जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं उमंग, वो तो एक दूसरे के लिए ह्यूमन बॉम्ब का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पास जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों के नजदीक जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किसके अंदर क्या वायरस छिपा हुआ है, कौन कितना ज्यादा इन्फेक्टेड है। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करके किस तरह से तीसरी लहर को आने से रोकना होगा, और किस तरह से इससे खुद को बचाना होगा, खुद की फैमिली को बचाना होगा, और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी जागरूक करना है उमंग। जी बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर जागरूकता ही हम कह सकते हैं बचाव का एकमात्र हथियार है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।